सही ने उस विराट को नहीं बचाया जिसे आप लोग जानते हो। सही ने तो सिर्फ एक लाश को बचाया, और सही ने खुद कहा है कि एक लाश को बचाया नहीं जाता, सिर्फ जलाया जाता है। विराट मत बोलो ना ऐसे, प्लीज मत बोलो। तुम्हारी जान बच गई है ना मेरा, खुद के लिए ऐसे आप शब्द मत निकालो। मेरे मरने के बारे में सिर्फ बद्दुआएं लेने का आपको ही हक है। कितनी आसानी से कह दिया था कि काश मैं उस मिशन से लौटता ही नहीं। तभी मैंने आपसे कुछ पूछा था। आप क्यों रो रही हैं? अरे किस लिए रो रही हैं? अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही हैं? तो आज आप किस लिए रो रही हैं? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। बदकिस्मती से मैं आज भी बच गया। मैं बोला कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। देखो हिरण, मुझे मेरे हर किए पर पछतावा है। जिस दिन से मैंने तुम पे शक किया ना, उस दिन से ली हुई हर सांस पे मुझे पछतावा हो रहा है। गुरु सच कहती, मैं तो डर गई थी, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने के लिए कि क्या करूं बेटा। मैं आई हूं ना तुम्हारे, तुम बेटे हो ना मेरे। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। AI लोगों की अक्ल पर ताले पड़ते हैं, जजमेंट पर ताले पड़ते हैं। आपकी ममता पर कैसे पड़ गए ताले, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे आपके मारे चाटों ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी आपकी कही बातों ने। मेरी औलाद की परवरिश का क्या, सारी की सारी परवरिश मिट्टी में मिल गई। अब ये सब कुछ भूल जाओ ना, नए सिरे से शुरुआत करते हैं ना। मैं चाहे कितनी भी नई शुरुआत कर लूं, आप सबकी दी हुई बद्दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आप सब यही चाहते थे ना कि मैं कभी खुश ना रहूं। भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे। यहाँ खड़ा हर शख्स यही चाहता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। तो फिर ये मुझे जिंदा देखकर यह इतने खुश क्यों दिख रहे हैं आप लोग? आप लोग को मातम मनाना चाहिए। आप सबकी इच्छा है मार डाली है मैंने। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। विराट शांत हो जा बेटे, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटे। तो फिर क्यों बचाया मुझे? शांत हो बेटा, प्लीज शांत हो। मर जाने देते ना। जब मन की इच्छा यही थी कि मैं मर जाऊं, तो डॉक्टर से क्यों कहा मुझे बचाने के लिए? मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक लाश हूँ। लाश, मैं लाश हूँ, एक लाश हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर, डॉक्टर, नहीं दादा, सब क्या हो रहा है? अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो, सबको निकालो यहाँ से प्लीज। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। एंड सिस्टर, बिना मेरे परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। गेट द इंजेक्शन रेडी, क्विक। डॉक्टर, अकेले रहना है, मरने से इतना कुछ सुना दिया विराट ने हम सबको। अरे हम उसका परिवार है, अपने परिवार से कोई इतना नाराज होता है क्या? हम सबने कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमारी बात क्यों सुनेगा बड़ी मामी? हम में से किसी ने भी तो उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो हम सब से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो खुद को तकलीफ देके हमें सजा देना चाहता है मामी। सारी मेरी गलती है, मैंने मेरे बेटे को गलत समझ लिया।
मेरा विराट मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? कैसे माफ करूं? मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? मैं गलत हूं, मैं गलत काकू क्या कर रहे हैं आप? दीदी काकू अश्विनी, मत रोको मुझे, मत रोको मुझे। अश्विनी, ये क्या तरीका है? ठीक है, तू भी अपना सर फोड़ ले और एडमिट हो जाए इस हॉस्पिटल में। यही एक काम बचा है बस। अरे ऐसा कुछ करने से हालात बदलने वाले हैं क्या? अश्विनी, अपने आप को ऐसे तकलीफ देके क्या विराट की और पूरे परिवार की तकलीफ कम हो जाएगी? एक गलती खता मिस्टेक का पछतावा करने के लिए आप दूसरी गलती खता मिस्टेक तो नहीं कर सकती ना। तो मैं करूं तो क्या करूं? क्यों करूं? मैं खुद को समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? मैं दुनिया की सबसे गंदी आई हूँ, सबसे गंदी। वही धिया, ये श्रुति यहाँ क्या कर रही? विराट को देखने आई होगी। नमस्ते। नमस्ते। मैंने सई को फोन किया था विराट का हाल पूछने के लिए। उसने कहा कि विराट को होश आ गया। जी, आइंदा अगर आपको विराट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप निनाद या सम्राट को फोन कीजिएगा। वो सही अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। देखिए, मैं आपके परिवार के मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन सई ने विराट की जान बचाई है और ये सच कोई बदल नहीं सकता। और ना ही ये सच बदल सकता है कि आज विराट इस हाल में उस देवी जी सई की वजह से। क्यों? सच कह रहा हूं ना डीआईजी सर। विराट सर ने कहा कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप बस यही कह रहे थे। ये सब उन्होंने गुस्से में कहा है। मुझे पता है विराट सर मुझसे गुस्सा है, उन्हें कैसे मनाना है मैं जानती हूँ। वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, गुस्से में मुंह फुला के बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनके पास नहीं जा सकती ना, तो क्या हुआ कि मोदक तो उन तक पहुंचा सकती हूँ। मीठे मीठे मोदक उनके मुंह में जाएंगे तो उनका कड़वा कड़वा गुस्सा शांत हो जाएगा। डीआईजी सर, हमारा पूरा परिवार आपका और आपके डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार है जो आपने विराट का इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर। अरे नहीं, थैंक यू मत बोलो। सच बात तो यह है कि मैं खुद विराट को गुनहगार मानता था। उस पर शक किया मैंने। मुझे पता नहीं था कि सदा विराट की जान लेना चाहता है। मतलब डीआईजी साहब, आपको पता था कि श्रुति सदा की बीवी है, विराट की नहीं है? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे शोकाज नोटिस नहीं देता। मैंने तो खुद उससे 2-3 बार पूछा कि वो मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराट कभी किसी को चीट कर सकता है। सर, हाँ, आप तो विराट के सीनियर ऑफिसर हैं, फिर भी आपको यकीन था कि विराट कभी कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन हम तो उसके परिवार वाले हैं, उसके अपने हैं, फिर भी हम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं रखा। एक पुलिस वाला होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि विराट ने आप सबसे ये बात क्यों छिपाई, क्योंकि वो अपने परिवार को इस जुर्म में शामिल नहीं करना चाहता था। श्रुति कानून की नज़र में एक अपराधी है और एक अपराधी को पनाह देना एक संगीन जुर्म होता है। विराट को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन विराट को अपने परिवार की, आप सबकी बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि आप सब पर इसकी जरा से भी आंच आए। मैं विराट का बाप हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे का दर्द, उसका दिल के हालात नहीं समझ पाया। जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तब मैं उसके खिलाफ खड़ा था, धुतकार कर घर से बाहर निकाल रहा था। वो आप ही थे ना फोन पे
जिन्होंने मुझे कहा था कि विराट आपके लिए मर चुका है और मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूं। आप सब ने विराट को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैंने विराट को तड़पते हुए देखा है। वो अपना इंसानियत के लिए फर्ज निभाता रहा, सबकी भलाई के बारे में सोचता रहा और आप सब उसकी बुराई करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। विराट ने अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं की। उसका तरीका भले गलत था, लेकिन मैं बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था। पिछले कुछ महीनों से, बल्कि उससे भी पहले, विराट ने अपनी समझदारी और बहादुरी से पुलिस डिपार्टमेंट की शान बढ़ाई है। आईपीएस विराट चौहान, आपके परिवार का बेटा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की शान और हमारा बेस्ट ऑफिसर है। उसने एक मासूम की जान बचाई है और एक खूंखार अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। श्रुति, मैं विराट से मिलकर आता हूं, बाद में तुम्हें भी मिलवाऊंगा। आप सब लोग चाहते थे ना कि मैं अरेस्ट हो जाऊं। विराट ने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो कभी कोई बदल नहीं सकता। मैं और मेरा बेटा जेल पहुंच गए। हेलो ऑफिसर। सर, जैन सर। नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। आई थिंक माई बेस्ट ऑफिसर इज नॉट इन बेस्ट ऑफ हिज शेप। मेरी सांसें चल रही है, जिंदा हूं, एक बहुत बड़ी बात है। उस लैंडमाइन पर गिरने के बाद क्या आपने सच में सोचा था कि आप मुझसे दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगा था। ये तो कोई चमत्कार है जो तुम बच गए। लगता है भगवान चाहता है कि मैं जिंदा रहूं और अपनी सजा भुगतूं। या फिर कोई भगवान से लड़कर तुम्हारी जिंदगी छीन लाया हो और वो कोई सही है। अब सही मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है सर। तुम जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हो, उसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। सही तुम्हारे लिए वो इंजेक्शन लेकर आई जो उस वक्त कोई अरेंज नहीं कर पा रहा था। कोई नहीं विराट, मैं भी नहीं। विराट, तुम्हारी और सही की जिंदगी में मेरी एक अलग जगह है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने तुम्हारी हालत देखी थी। आज जब तुम जख्मी हो तो मैंने उसका हाल देखा है। तुम दोनों के बीच कुछ है विराट, एक खास, एक अलग एहसास और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जिसके बारे में शायद तुम दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं है। मैं जानता हूँ विराट, तुमने सही को खुद से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सीनियर होने के नाते नहीं, तुमसे बड़ा होने के नाते, जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, सही और तुम एक हो जाओ। सर, मैं जिंदा तो बच गया हूं, और सही और मेरे बीच अब कुछ नहीं बचा है। नहीं विराट, अपनी आंखों से गुस्से और नाराजगी की पट्टी हटाकर देखो, अभी भी कुछ नहीं बदला है। मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में एक बार जरूर सोचना। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं और तुम्हारी खुशी एक दूसरे में है। आप वाकई मुझे खुश देखना चाहते हैं तो एक चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो ना। श्रुति और साहस को एक नई जिंदगी दे दीजिए, एक और मौका दीजिए, एक सेफ जगह दीजिए, एक सेफ माहौल दे दीजिए सर। श्रुति को क्लीन चिट आप ही दे सकते हैं सर। सदा का स्टेटमेंट लीजिए, श्रुति उसके गैंग की मेंबर कभी थी ही नहीं सर। प्रेगनेंसी के बाद श्रुति ने भी सदा से कहा था कि ये सब छोड़ दे। यू नो विराट, अभी हाल ही में सई ने भी मुझसे यही बात कही थी। वो भी यही चाहती है कि श्रुति और साहस को एक नई जिंदगी मिले।
मैंने एक एनजीओ से बात की है और आज ही मैंने सई को इसके बारे में बताया भी है। वैसे श्रुति और उसके बच्चे के बारे में मुझसे जो कुछ बनेगा मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि श्रुति जल्दी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और साहस को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। वैसे श्रुति भी आई है तुमसे मिलने। एक्सक्यूज मी सर, विराट का सिटी स्कैन होना है। ओके, टेक केयर विराट। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे अफसोस है कि विराट का अपने परिवार से और सही से अलग होने का कारण मैं हूं। मैं शायद आज के बाद आप लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलत हुआ है हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा नको बोलो श्रुति, बेटा माफी तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए। हमने बिना सोचे समझे, बिना कुछ सच जाने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। कितना कोसा, कितने गंदे गंदे लांछन लगाए तुम पर। बहुत अपमान किया तुम्हारा, बहुत गलत किया हमने, बहुत गलत किया। माफ कर दो बेटा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुझ पर चिल्लाई, भला बुरा कहा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी आंखों के सामने ऐसे सबूत आए जो हमें गुमराह कर गए। हमें लगा कि विराट तुम्हारे बच्चे का बाप है। बड़ी मामी, इसमें गलती सिर्फ हम लोगों की नहीं, इसकी भी है। इसने भी तो हमें कुछ नहीं बताया। ये भी तो हमें बोल सकती थी ना कि विराट की वाइफ नहीं है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कुछ भी? बोलो। क्योंकि मुझे विराट ने मना किया था। विराट ने मना किया था ना? मुंह, मुख, माउथ पे टेप तो नहीं लगाई थी? इतना सब कुछ हो रहा था श्रुति, एक बार तो बता देना चाहिए था। सोनाली वहीनी, शायद आप भूल गई कि अभी अभी डीआईजी सर ने क्या कहा है। पीरू नहीं चाहता था कि हमें सच्चाई के बारे में पता चल जाए या फिर हमें से कोई भी इस क्राइम का हिस्सा बने। इसे श्रुति को ब्लेम करने से पहले हमें उसके हालातों के बारे में एक बार सोचना चाहिए। उस पे क्या बीती है हमें ये सोचना चाहिए। श्रुति बेटे, मैंने फोन पर तुमसे जो भी कहा या हमारे बारे में जो भी कहा, उसके लिए मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। महादेव की कृपा है कि मैंने जो कहा वो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, हम गुनहगार हैं, अपने विराट के भी और तुम्हारे भी। अब जो हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें फोन करना बेटे। हम हैं, तुम्हारा अपना परिवार है। प्लीज। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.